हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू स्टॉक की बात। आज स्टॉक की बात में हम निफ्टी के बारे में जानेंगे और ऐसे सेक्टर के बारे में जानेंगे जो यहाँ से अच्छा खासा मूव दे सकता है। मैंने पहले भी रिकमेंड किया है, उस सेक्टर के बारे में जिक्र किया है अपने एपिसोड में, लेकिन अभी भी उसमें बहुत स्कोप है। और कौन सा स्टॉक है जो हो सकता है यहाँ से मल्टीबैगर हो, तो चलिए जानते हैं वो कौन सा स्टॉक है। तो सबसे पहले निफ्टी के बारे में बात करते हैं हम लोग। निफ्टी क्या लगता है यहाँ से। तो निफ्टी में अगर हम शॉर्ट टर्म में आए तो सबसे पहले मैं आपको ये डिस्क्लेमर बता दूं कि मैं सेबी रजिस्टर्ड एनालिसिस नहीं हूँ। जो भी इन्फॉर्मेशन मैं आपको प्रोवाइड करता हूँ वो सिर्फ एजुकेशन पर्पस के लिए है, तो आप अपने फाइनेंशियल एडवाइजर से बात करके ही इस पे ट्रेड लें। तो चलिए जानते हैं क्या है आने वाले दिनों में। तो सबसे पहले मैं आपको ये बता दूं कि मैंने जिस दिन मार्केट मंडे को जब काफ़ी टूटा था, तो मैंने सिंपली मैसेज किया था कि डोंट पैनिक, एज आई सेड ट्रस्ट इंडिया। मतलब इंडिया मतलब क्या, डीआईए पे ट्रस्ट कीजिए और बिलीव इन योर सेल्फ, मतलब रिटेलर पे। Nothing gonna happen if you are investor, then nothing to worried. If you are trader, then don't trade for next 7 to 10 days. Just manage your risk. इंडिया स्टोरी इज नॉट फॉर शॉर्ट टर्म, विल बाउंस बैक वेरी क्विकली। तो मैंने ये रिकमेंड किया था आपको, ये मैसेज मैंने दिया था जो भी मेरे साथ व्हाट्सएप पे जुड़े हुए हैं। और अभी तक तो ठीक लग रहा है कि मार्केट ने अपना जो बजट डे का लो था उसके नीचे क्लोज नहीं किया है और एक नया लो तो बनाया है। तो अब क्या होने वाला है, अब मुझे लगता है कि अब अपने आने वाले दिनों में इसको हमें एक अच्छा सपोर्ट मान के चलना चाहिए। तो सपोर्ट अपना कौन सा होगा, जो अभी रिसेंट लो बनाया है। तो रिसेंट लो क्या है, 23,890। तो 23,880 टू 23,860, ये अपना एक अच्छा सपोर्ट है। इस सपोर्ट जोन को मान के हमें ट्रेड करना पड़ेगा। और अपना रेसिस्टेंस जो दिख रहा है ये क्लियरली आपको दिखेगा यहाँ पे। रेसिस्टेंस जो है 24,380। तो ये अपना रेसिस्टेंस, एक रेसिस्टेंस और सपोर्ट को लेके ही आप ट्रेड कीजिए इस पे। यहाँ जब भी आता है तो हो सकता है कि थोड़ा आपको सेलिंग देखने को मिले इस रेंज तक। लेकिन जब इसके ऊपर अगर हम किसी भी दिन क्लोज होते हैं तो हम समझ सकते हैं कि इस जो ये जो गैप आया है, इस गैप को फिल करने के लिए हम यहाँ आ सकते हैं। ये मूव आ सकता है, ऐसा नहीं है कि आएगा ही। ये जिसके ऊपर अगर हम क्लोज होते हैं तो ये रिटेस्ट करने के बाद हो सकता है कि ये मूव आपको देखने को मिले। तो अब इस तरीके से आप इसमें ट्रेड लीजिए आने वाले दिनों में। आने वाले दिनों में आप इसके साथ इस लेवल के साथ ही ट्रेड कीजिए। लेवल के बाहर ट्रेड नहीं कर पाएंगे, हो सकता है कि यहाँ पे रिटेस्ट करने के बाद ये लेवल आपको देखने को मिल सकता है जो गैप है। तो 24,700 हमें देखने को मिल सकता है अगर हम इसके नीचे ऊपर क्लोज होते हैं, या तो फिर हम इस रेंज पे अभी ट्रेड कर सकते हैं। अभी देखिए, मैंने उस दिन बताया था तो काफी लोगों ने मुझे बोला था कि इंडिया स्टोरी क्या है क्या नहीं है। तो इंडिया स्टोरी देखिए, लॉन्ग टर्म के लिए अगर हम देखेंगे तो मैंने बताया कि लॉन्ग टर्म के लिए कोई डरने की बात नहीं, क्योंकि इंडिया का जो स्टोरी है ये शॉर्ट टर्म के लिए है ही नहीं। तो ये जो भी पैनिक हो रहा है ये एज बिकॉज जापान में जो करेंसी है उसका इशू है, और यूएस का जो रिसेशन दिख रहा है वो इशू है। तो उसमें इंडिया को कोई प्रॉब्लम होने वाला नहीं है। तो आप आराम से इन्वेस्टेड रहिए इंडिया में, जब तक लेवल होल्ड किया हुआ है तब तक आप आराम से इन्वेस्ट कीजिए। और अगर इसके नीचे टूटता है तो हम क्या लेवल देख सकते हैं, हम इस लेवल तक आ सकते हैं, 23,300 तक। तो खैर वो बाद की बात है, इसके नीचे टूटता है, इसके नीचे क्लोज होता है तब हम अपडेट करेंगे आपको। लेकिन फॉर द टाइम बिंग आप इसके साथ ट्रेड कीजिए। तो अभी आने वाले दिनों में हमें कहाँ ट्रेड करना चाहिए, मैंने पहले ही बताया था कि आपको ट्रेड करना चाहिए निफ्टी आईटी। अच्छा, इससे पहले मैं आपको और एक बात बता दूं कि सब लोग पैनिक हो रहे थे कि अब क्या टूट जाएगा, ये हो जाएगा वो हो जाएगा, मार्केट 400 पॉइंट टूट गया, 600 पॉइंट टूट गया। अगर आप प्रैक्टिकली देखेंगे तो 25,000 से 24,000, दैट मीन्स सिर्फ 1,000 पॉइंट का करेक्शन 25,000 के इंडेक्स पे, मतलब 4% करेक्शन। 4% करेक्शन में आप अगर इतना पैनिक होते हैं तो फिर आप प्योरली ट्रेड कीजिए। और मैंने एक चीज हमेशा मेंशन किया है कि मैनेज योर रिस्क। मैनेज योर रिस्क मतलब क्या, यू शुड नो योर लॉस बिफोर एंटरिंग एनी स्टॉक। तो आपको स्टॉक में एंट्री करने के पहले पता होना चाहिए कि आप कितना रिस्क ले सकते हैं। तो उस तरीके से ट्रेड कीजिए। रिस्क मैनेज करना बहुत इंपॉर्टेंट है इस मार्केट पे। अगर आप ट्रेडर हैं तो मैं तो इन्वेस्टर को भी हमेशा सजेशन यही दूंगा कि रिस्क जरूर मैनेज कीजिए। कभी भी किसी भी स्टॉक का फंडामेंटल चेंज हो सकता है। जो हम लोगों ने पहले देखा 2008-9 में रिलायंस कैपिटल, रिलायंस आर, हालांकि अभी का सिनेरियो काफ़ी चेंज है। लेकिन मैं आपको सजेस्ट करूंगा कि रिस्क मैनेज जरूर कीजिए, जो मैंने अपने पुराने वीडियोज में बताया, पोजीशन साइजिंग। तो अभी हमें किस पे इन्वेस्ट करना चाहिए, किस पे ट्रेड करना चाहिए, तो निफ्टी आईटी। मैंने निफ्टी आईटी के बारे में बहुत बार बताया कि निफ्टी आईटी पे रिकमेंड किया जब भी इसने ब्रेकआउट दिया था। ब्रेकआउट देने का अब क्या है, अब ये रिटेस्ट कर रहा है।
इसमें ऐसा कुछ नहीं है कि निफ्टी आईटी अब तो यहाँ से ऊपर आया अब टूट जाएगा, ऐसा नहीं, ये बस रिटेस्ट कर रहा है, रिटेस्ट करने के लिए ये नीचे आया। अब यहाँ से हो सकता है कि ये फिर से रिटेस्ट करने के बाद हो सकता है कि यहाँ से फिर अपसाइड जाए, या फिर हो सकता है कि थोड़ा सा और इस लेवल तक हम लोग आ सकते हैं। तो रिटेस्ट करने में आपको लेवल स्टॉक को बाई करना चाहिए, सेल नहीं करना। जब तक ये लेवल होल्ड है 31,800, आपको डरने की बिल्कुल जरूरत नहीं निफ्टी आईटीपी। तो ये मेरा दूसरा सेक्टर था। और तीसरा सेक्टर जो है वो है फार्मा। क्यों फार्मा? क्योंकि फार्मा ही ऐसा सेक्टर है जो अभी अच्छा परफॉर्म कर रहा है। देखिए, फार्मा अभी भी डे हाई पे, ऑल टाइम हाई पे ट्रेड कर रहा है। इसने अपने लेवल को भी ब्रेकआउट किया, जो पिछले वीक का जो हाई था उसको भी ब्रेकआउट दिया है। यहाँ पे देखिए, तो फार्मा पे इन्वेस्ट कीजिए। फार्मा का मैंने काफ़ी सारा स्टॉक आपको बताया है, ल्यूपिन बताया है, सन फार्मा बताया है, मेरे वीडियोस को देखिए, उसमें ऑर्किड फार्मा बताया है। आप इन पे इन्वेस्ट कीजिए और अच्छा पैसा आप बना सकते हैं, लेकिन पोजीशन साइजिंग जरूर मेंटेन कीजिए। अब वो दो कौन से स्टॉक है जो यहाँ से अच्छा खासा मूव कर सकते हैं? तो पहला स्टॉक जो है वो है IEX, इंडियन एनर्जी एक्सचेंज। इंडियन एनर्जी एक्सचेंज जो है यहाँ से मुझे बहुत अच्छा लगता है। अगर आप इसके वीकली चार्ट पे जाएंगे तो आपको दिखेगा ये काफी दिन कंसोलिडेशन जोन पे था, 2022 से लेके 2024 तक। अब इसने इस जोन को ब्रेकआउट किया है। तो जैसे ही ये 190 200 के ऊपर क्लोज होता है, मैं तो बोलता हूँ कि 200 के ऊपर वेट कीजिए वीकली क्लोजिंग। वीकली क्लोजिंग above 200, then buy near 200 to 178, ये इस लेवल पे बाई कीजिए। आप रेंज पे ही बाई कीजिए, ऐसा नहीं कि उसके ऊपर गया तो आप हायर लेवल पे बाई कीजिए। रेंज पे ही बाई कीजिए, कोई हड़बड़ी नहीं है बाई करने में। और जो प्रॉपर स्टॉप लॉस है 160 का, आप 160 का स्टॉप लॉस मान के चलिए। जो टारगेट इस पे आएगा, फर्स्ट टारगेट वुड बी 243 एंड सेकेंड टारगेट वुड बी 298। इसके लिए ट्रेड कीजिए, जब तक इस लेवल तक नहीं आता आप इसको होल्ड कीजिए, आइदर स्टॉप लॉस दीजिए या फिर आप टारगेट का वेट कीजिए। तो अगर पहला टारगेट आता है तो 23% है, और अगर दूसरा टारगेट आपको इसमें दिखता है तो मुझे लगता है कि 50 52 53% के लिए एक लार्ज कैप पे या 52 53 पे आप बेट कर रहे हैं। तो आप IEX के डेटा पे भी अगर आते हैं आप वैल्यूएशन वाइज, तो देखिए डेट फ्री कंपनी है, 17,000 करोड़ पे। अभी तो मिड कैप ही है हालांकि, लेकिन अभी 17-18 हज़ार करोड़ की कंपनी है। डेट टू इक्विटी बिल्कुल नहीं के बराबर है। इसमें FIS DIS ने अभी रिसेंटली इंटरव्यू भी किया, अगर आप नीचे जाएंगे तो पूरा डिटेल्स देख सकते हैं कि DIS ने अपना 27% स्टेक से बढ़ा के 31% स्टेक किया है। तो आप इस पर आप भी एंट्री कर सकते हैं अभी। ये मेरा पहला स्टॉक था। दूसरा स्टॉक जो है वो है BPCL। BPCL की स्टोरी क्या है? BPCL आप देखेंगे कि ये अपने 2017 के हाई को ब्रेक किया है यहाँ पे, जनवरी जनवरी में ब्रेक करने के बाद इसने रिटेस्ट किया, जो मैं हमेशा रिटेस्ट की बात करता हूँ। अब ये कंसोलिडेशन फेज में आने के बाद फिर से ब्रेकआउट दिया है। तो आप इस पे भी बाई कर सकते हैं। किस लेवल पे बाई करना चाहिए? बाई नियर, सॉरी, आप बाई नियर 348 से लेके 324, 348 टू 324 जो स्टॉप लॉस इसमें आएगा 270 का स्टॉप लॉस रखिए, और जो टारगेट इस पे आएगा वो 430 का टारगेट है। तो ऐसा नहीं कि 430 आने के बाद ये यहाँ पे स्टॉप हो जाएगा। ये ऑल टाइम हाई पे अपने मल्टी ईयर हाई को ब्रेक कर रहा है, तो ये हो सकता है कि 500 600 1000 कुछ भी हो जाए। तो ये दो मेरे स्टॉक थे। पोजीशन साइजिंग के साथ ट्रेड कीजिए, पैनिक होने की बिल्कुल भी जरूरत नहीं है अगर आप लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर हैं, और अगर आप ट्रेडर हैं तो इस मार्केट से थोड़ा दूर बने रहिए। चलिए, वीडियो अगर आपको पसंद आया तो जरूर चैनल को सब्सक्राइब करें और हिट करें लाइक बटन पे। थैंक यू सो मच।